तो क्या आपके पास भी पुराने जैकेट्स, टी-शर्ट, स्लिंग बैग्स या पाउचेस पड़े हुए हैं? तो चलिए आज के इस वीडियो में उन्हें हम एक नया लुक देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीजी बी। माई सेल्फ खुशबू एंड मैं इस चैनल में DIYs एंड होम डेकोर रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस जैकेट को हम पेंट करेंगे। ये जैकेट काफ़ी पुरानी है एंड कोई ब्रांड भी नहीं है इसका। कहाँ से लिया था मुझे ये भी याद नहीं है, ऐसे ही किसी लोकल स्टोर से मैंने ले लिया था एंड उसके बाद कभी टाइम ही नहीं मिला कि इसको मैं पहनूं एंड रखे रखे मैं इसको देख देख के ही बोर हो गई। तो सोचा कि क्यों ना इसमें कुछ नया किया जाए। तो मैंने ये पीछे का पोर्शन सेलेक्ट किया है जिसे मैं पेंट करूँगी। इसे पेंट करने के लिए मैं यहाँ पे फैब्रिक कलर्स का यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बेस रेडी करूँगी। तो बेस रेडी करने के लिए मैंने ब्लैक कलर लिया है एंड इसको मैं कम्प्लीटली यहाँ पे पेंट कर दूँगी। थोड़ा आपको टाइम लगेगा इसे पेंट करने में, बट एंड रिज़ल्ट देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, जितनी मेहनत आपने की है वो वर्थ है। तो सबसे पहले हमने बेस को इस तरीके से पेंट कर लिया है। पीछे कुछ स्टिफ रख दीजिएगा। अगर आप हुप यूज़ करना चाहते हैं तो आप हुप का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने नीचे एक नोटबुक रख दी है। यहाँ पे मैं फ्री हैंड पेंट करने वाली हूँ, बट अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो आपको ऑनलाइन बहुत सारे डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स मिल जाएंगे। आप उनको ट्रेस कर सकते हैं या फिर उनका प्रिंट आउट निकाल के यहाँ पे कार्बन की हेल्प से उस डिज़ाइन को ट्रेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्री हैंड पेंट कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि जो भी बनेगा अच्छा ही बनेगा एंड कम से कम ट्रेस करने का वो झंझट मुझे नहीं करना था। मुझे था कि जो भी बनाऊँगी फ्री हैंड बनाती हूँ, देखते हैं कैसा बनता है। तो यहाँ पे बस ऐसे ही रैंडमली मैं कुछ भी पेंट कर रही हूँ। यहाँ पे पेंट करने के लिए मैंने अगेन फैब्रिक कलर का ही यूज़ किया है। आप एक्रिलिक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही सेम ही काम करता है एंड एक्रिलिक कलर भी फैब्रिक से नहीं निकलता। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, लाइक आपको आयनिंग बिल्कुल डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं करनी है। आपको पीछे के साइड से इसे आयन करना है या फिर आप इसके ऊपर कोई पतला कपड़ा रख दीजिए कॉटन का एंड उसके बाद आप इसे प्रेस कर सकते हैं। आपको इसको ब्रश से घिस घिस के साफ़ नहीं करना है। तो यहाँ पे कुछ फ्लावर्स मैंने कुछ इस तरीके से पेंट कर लिया है, कुछ बड़े, कुछ छोटे एंड कुछ बर्ड्स। एंड इसके बाद अब हम यहाँ पे लीव्स पेंट करेंगे। उसको भी मैंने फ्री हैंड पेंट किया है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, तो बस ऐसे ही फ्री हैंड मैंने जो मेरा मन कर रहा था, जहाँ पे जो दिल कर रहा था वो मैं यहाँ पे पेंट कर रही थी। कभी आप भी ट्राई करिए, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कभी कभी लगता है कि पता नहीं फाइनल रिज़ल्ट कैसा होगा, तो इसके लिए आप एक रेफरेंस इमेज सामने रख लीजिए जिससे कि आप एक फ्लो में पेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारी जो पेंटिंग पार्ट थी वो कंप्लीट हो चुका है एंड मुझे तो बहुत मज़ा आया। इसे पेंट करने के बाद मैंने यहाँ पे फैब्रिक का ग्लिटर पेंट यूज़ किया है। ये मैंने लिया था इत्सी बित्सी से। इन सारी चीज़ों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पिंक फ्लावर्स यहाँ पे बनाए थे तो और वो ग्लिटर भी पिंक था, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ग्लिटरी इफेक्ट देने के लिए थोड़ा सा पेंट कर दिया है एंड बहुत ही सुंदर लग रहा था ये सामने से। कैमरे में कितनी बार बहुत अच्छी चीज़ें कैप्चर नहीं होती हैं, बट सामने से ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। आप अपने किसी पुराने जैकेट पे या शर्ट पे भी इसे ट्राई कर सकते हैं। आप इस पेंटिंग को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो देखिए हमारा जैकेट यहाँ पे रेडी है। अब नेक्स्ट DIY के लिए मैंने यहाँ पे एक ये पाउच लिया है। ये मैंने इत्सी बित्सी से मंगवाया था, प्राइस मुझे याद नहीं है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। ये नॉर्मल एक कैनवस पाउच है। तो इसे पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ये पॉप आर्ट का इलस्ट्रेशन लिया है एंड इसका प्रिंट आउट ले करके मैं इसे यहाँ पे कार्बन पेपर की हेल्प से ट्रेस कर लूँगी।
इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप इसे पेंट करना चाहेंगे तो आप वहाँ से डाउनलोड करके ईज़िली उसे प्रिंट करवा के यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपको प्रिंट आउट करवाने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि गर्मी बहुत है एंड घर वाले सुनते नहीं हैं, जो भाई होते हैं या हस्बैंड्स होते हैं, वो प्रिंट आउट के लिए तो स्पेशली बिल्कुल ही नहीं जाएँगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक प्लेन पेपर ले लीजिए एंड अपने लैपटॉप का ब्राइटनेस बढ़ा करके आप लैपटॉप के ऊपर उस पेपर को मास्किंग टेप की हेल्प से स्टिक करके सिक्योर करके अपने डिज़ाइन को स्केच पेन की हेल्प से ट्रेस कर लीजिए। तो अब मैं यहाँ पे पेंट कर रही हूँ, तो इसे पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे सारे एक्रिलिक कलर्स का ही यूज़ किया है क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस थे एंड मेरे पास फैब्रिक कलर में इतने सारे नहीं थे ऑप्शंस। तो मैंने सोचा कि चलो जिसमें जो अवेलेबल है उसे हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो कहीं पे फैब्रिक कलर यूज़ कर लिया है मैंने, कहीं पे एक्रिलिक कलर यूज़ कर लिया है एंड फटाफट से मैं इसे पेंट कर रही हूँ। इसे पेंट करते टाइम मुझे बहुत मज़ा आ रहा था एंड पूरी पेंटिंग के टाइम आई वाज़ क्यूरियस कि एंड रिज़ल्ट कैसा होगा, मैंने कैसा पेंट किया होगा, क्या मैं जस्टिफाई कर पाऊँगी। और ये सब सोचते सोचते मैंने इसे कंप्लीट किया एंड आई थिंक ये 1 to 2 आवर्स में मैंने पूरी पेंटिंग बना ली थी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था एंड ट्रस्ट में बहुत मज़ा आया था। अगर आपको इस पाउच पे इतनी मेहनत करने का दिल नहीं कर रहा तो आप एक अच्छा सा स्लिंग बैग भी ले सकते हैं जो बिल्कुल प्लेन हो। आजकल बहुत सारे मार्केट्स में ऐसी चीज़ें अवेलेबल है कि रेडी टू पेंट होती हैं। उन चीज़ों को आप परचेस करके और उसके ऊपर अपनी मनचाही डिज़ाइंस पैटर्न्स आप बना सकते हैं। तो आज के इन सारे डीआईवाईज़ में ये मेरा फ़ेवरेट है एंड क्योंकि ये एक पाउच है तो मैं इसे एज़ अ ट्रैवल पाउच यूज़ करने वाली हूँ। आपका कौन-सा फ़ेवरेट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात कि कोई भी न्यू फैब्रिक अगर आप लाते हैं पेंट करने के लिए तो पहले उसे एक बार वॉश कर लीजिए, उसका स्टार्च निकलना बहुत ज़रूरी है। मैं इसे जब पेंट कर रही थी नॉर्मल कलर से तो बस ऐसे ही पेंट करती जा रही थी। मुझे लग रहा था पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। बट जैसे ही मैंने इसके ऊपर ब्लैक आउटलाइन किया, मतलब पूरा लुक ही चेंज हो गया एंड आई वाज़ लाइक कि वाओ! कितना मस्त लग रहा है, कितना अमेजिंग लग रहा है। एंड मैं बहुत देर तक तो इसे देख रही थी बैठ के एंड मैंने इसे अपने इंस्टाग्राम स्टोर पे भी शेयर किया है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड पेंटिंग भी कंप्लीट होता है। अब चलिए थर्ड डीआईवाई की तरफ। तो यहाँ पे ये एक बैगेट का स्लिंग बैग है मेरे पास। ये मैंने आई गेस 2013 में लिया था। काफ़ी पुराना हो चुका है बट अभी तक इसमें कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है। ये जो गंदा है ये मुझे पता ही नहीं है कि कब लगा, शायद फंगस लग गया होगा या कुछ भी। मैं इसे कहीं रखा हुआ था मैंने एंड ये रखे रखे इस तरीके से ख़राब हो गया है। तो मैंने सोचा कि इसे फेंकने से अच्छा है कि इसे थोड़ा सा रिवैम्प किया जाए। इसके ज़िप, इसके स्ट्रिंग्स सब कुछ इंटैक्ट है, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है इस बैग में। तो मैंने सोचा कि चलो अब इसको थोड़ा सा मेकओवर दिया जाए। तो सबसे पहले मैंने इसे वॉश कर लिया है एंड वो जो मार्क है वो रह गया है, तो वहीं पे मेरा फोकस था कि उसे मुझे कवर करना है। बाकी पूरा बैग बहुत ही अच्छा है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस माँ को कवर करने के लिए कुछ चीज़ें ले लूँगी। तो यहाँ पे बहुत ही ईज़ी सा मैं रखने वाली हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे ये कुछ कॉटन के रोप्स लिए हैं। ये मेरे किसी डीआईवाई के बचे हुए रोप्स हैं। तो मैंने सोचा इन कटिंग्स का ही यूज़ किया जाए। तो यहाँ पे मैं बेसिकली एक रेनबो बना रही हूँ। तो रेनबो बनाने के लिए यहाँ पे मैं 3 डिफरेंट साइज़ेस के स्ट्रिंग्स ले लूँगी एंड उसके बाद मैं सब कुछ मेज़रमेंट वगैरह कर लेंगे हम। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएँगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मेटल की वायर ले ली है। ये मेरे पास पहले से थी। एक्चुअली में सारी चीज़ें पहले से ही थी, मैंने कुछ नया नहीं परचेज़ किया है इन सब चीज़ों के लिए। एंड इससे हम कुछ इस तरीके से यू शेप दे देंगे। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट वायर्स थे, रोप्स थी एंड इन तीनों को हमें कर्व करना है। अब क्योंकि ये ट्विस्टेड रोप था तो इसके अंदर मैं वायर को इंसर्ट कर दूंगी एंड इस तरीके से मैं अगर इसे ट्विस्ट करूंगी तो जो वायर है वो अंदर चला जाएगा एंड बहुत अच्छे से हमारा काम हो जाएगा। हमें ऊपर से रैप करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो एम्ब्रॉयडरी वाली कॉटन थ्रेड होती है उसका मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह पे ऊन का भी यूज़ कर सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि क्या कलर कॉम्बिनेशन आपको रखना है। तो मैंने यहाँ पे रेड, ऑरेंज एंड येलो रखा है एंड कुछ इस तरीके से अब हम इसे पूरा कम्प्लीटली रैप कर देंगे।
लास्ट के सिरे को कट करके फैब्रिक ग्लू की हेल्प से मैं कुछ इस तरीके से इसे सिक्योर कर रही हूँ एंड बस इसी तरीके से हमें तीनों बना लेने हैं। अब इन तीनों को आपस में स्टिक करना है सो दैट कि एक रेनबो का शेप ले ले। तो कुछ इस तरीके से मैं इसे यहाँ पे रख के एंड फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इन्हें आपस में स्टिक कर दूँगी। आप चाहे तो ग्लूगन का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ग्लूगन जब आप यूज़ कर रहे हैं तो पीछे की तरफ से स्टिक करिएगा। अगर आप आगे से या सेंटर से उसे स्टिक करेंगे तो वो दिखेगा एंड फिर वो एंड रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं लगेगा। फैब्रिक ग्लू का ये हो जाता है कि ये फिर ट्रांसपेरेंट हो जाता है, वो बिल्कुल दिखेगा नहीं। अब जो एंड का रोप है उसे हम अच्छे से कोम कर लेंगे एंड कोम करने के बाद सीज़र की हेल्प से हम इसे कट करके फ्लैट कर लेंगे। तो हमारा क्यूट सा रेनबो तो रेडी हो गया है। अब चलिए बैक की तरफ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वाइट एंड ब्लू कलर लिया है एंड उससे मैं कुछ क्लाउड्स इस तरीके से पेंट कर लूँगी। सिर्फ वो मार्क को ही मुझे कवर करना है, बहुत ज़्यादा मुझे बिल्कुल भी ट्रांसफॉर्म नहीं करना था अपने इस बैग को, क्योंकि मुझे इसका डेनिम कलर बहुत पसंद है। उसके बाद मैंने अपना ये कबाड़ वाला डब्बा खोला है जो कि मेरा एक्चुअली में खजाना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही पुरानी है। आई थिंक 15 साल 20 साल पुराने बीड्स भी इसमें पड़े हुए हैं। तो देखो मैं कितनी जतन करके चीज़ें रखती हूँ, मैं कभी नहीं फेंकती। एंड किस्मत से मुझे यहाँ पे 2 ऐसे पॉम-पॉम्स मिल गए जो सेम कलर के थे एंड ब्लू कलर में थे। तो उन्हें मैं ग्लू गन की हेल्प से कुछ इस तरीके से स्टिक कर दूँगी एंड अब इस रेनबो को भी अपने बैग के ऊपर स्टिक कर दूँगी। बस, तो हमारा यहाँ पे थर्ड डीआईवाई भी कंप्लीट होता है। एंड देखिए बहुत ही कम मेहनत में बहुत ही क्यूट सा डिज़ाइन हमने यहाँ पे बना लिया है एंड अपने इस बैग को एक न्यू लुक दे दिया है। अब चलिए चलते हैं अपने अगले डीआईवाई की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक प्लेन वाइट टी-शर्ट। तो आप देखिएगा आपके घर में किसी न किसी के पास ऐसे प्लेन वाइट टी-शर्ट तो होगा ही, बस जाके लूट लीजिए, छोड़िएगा नहीं। तो उसके बाद मैंने ले लिया है यहाँ पे एक नॉर्मल सा स्पंज एंड इसे हम ट्रायंगुलर शेप में कुछ इस तरीके से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये ट्रायंगल रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप पे। तो इसके लिए जो भी हमें पेंट करना है उस पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फर्स्ट लेयर के बाद हम पेपर लगा दें सो दैट कि जो हमारा पेंट है वो हमारे पीछे की लेयर पे ना जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है ये रेड एंड वाइट मिक्स करके एक पिंक कलर, सो दैट कि काफ़ी क्लोज रहेंगे कलर्स एक दूसरे से। उसके बाद कुछ इस तरीके से मैं इसे डैप करके यहाँ पे इसे प्रेस करके पेंट कर दूंगी। कहीं कहीं पे पेंट छूट जाएगा तो उसे हम बाद में फिक्स कर लेंगे। पहले हम जहाँ पे भी हमें ये प्रिंट चाहिए वहाँ पे हम इसे डैब करके कुछ इस तरीके से पेंट कर लेंगे। अब ये पेंट हो जाने के बाद जहाँ जहाँ पे एजेस को ख़राब लग रहे हैं वहाँ पे आप ब्रश की हेल्प से कुछ इस तरीके से इसे फिक्स कर लीजिए। आपको सिंपली सेम कलर लेना है एंड ब्रश से उसे पेंट कर लेना है। तो देखिए बहुत ही ईज़िली हमने बहुत सारे वाटरमेलन के प्रिंट्स यहाँ पे बना लिए हैं एंड अब इसके बाद जो उसकी ग्रीन एंड वाइट की लाइन होती है उसे भी आप यहाँ पे पेंट कर लीजिए। अब लास्ट में यहाँ पे डॉट आर्ट टूल की हेल्प से मैं यहाँ पे इसके सीड्स को कुछ इस तरीके से पेंट कर लूँगी एंड बस जो हमारा डिज़ाइन था वो कंप्लीट हो जाता है। आप चाहें तो यहाँ पे कोई कोटेशन भी लिख सकते हैं, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। मैंने इसे बहुत ही सिंपल रखा है। तो अब चलते हैं अपने आज के लास्ट डीआईवाई की तरफ। तो यहाँ पे अगेन मैंने एक पाउच ले लिया है। ये भी मैंने इत्सी बित्सी से ही लिया था। इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इसे मैं पेंट नहीं करने वाली हूँ, बहुत ही क्विक सा डीआईवाई रखने वाली हूँ। इसके लिए मैं यूज़ करी हूँ ये डेको ट्रांसफ़र शीट एंड जो भी डिज़ाइंस आपको पसंद है वो आप सिलेक्ट करके इस तरीके से इसे कट कर लीजिए। काफ़ी क्लोजली एंड अच्छे से नीटली आपको कट करना है एंड इसके बाद अपने पाउच के ऊपर आपको इसे स्टिक करना है। इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होती है, एक फिल्म होता है, उसे आपको रिमूव करना है एंड इस स्टिकर को आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसे स्टिक कर देना है। जो भी डिज़ाइन आप सेलेक्ट करते हैं उसे आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्टिक कर दीजिए।
स्टिक करने के बाद स्पंज की हेल्प से हम थोड़ा सा वाटर इस पे लगाएंगे एंड इसे अच्छे से हम डैब करेंगे जब तक कि हमारा पेपर कम्प्लीटली यहाँ पे पानी को सोख नहीं लेता एंड ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। मतलब ट्रांसपेरेंट तो नहीं होगा, ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता जब तक आपका अंदर का डिज़ाइन दिखने नहीं लगता। एंड उसके बाद आप कुछ इस तरीके से इसे रिमूव कर दीजिए। इसके बाद एडिशनल कोई डिज़ाइन आपको बनाना है तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ यस, डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।